दास जो बताना चाहता है उसको तब तो तुम स्वीकार करन लागोगे। कहाँ साची कहे, क्या कहे? झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख न सुख कहे। कौन कौन से सुख को? भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहें कबीर और से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा। जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं। मन सबका किया विवेका हो, सबको किया विवेका हो। अब क्या बताते हैं? सुरपति दुखिया और भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति यानी स्वर्ग का राजा, देवताओं का मालिक, इंद्र भी दुखी। इंद्र का इतिहास पढ़ कर देख लो पुराणों में, सुख का सांस नहीं उसने। कभी राक्षसों के साथ झगड़ा हो रहा है, इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गया, जंगल में जाकर गुजारा किया, राक्षसा ने राज ग्रहण कर लिया। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो कहने का भाव सुरपति भूपति दुखिया, पूरी पृथ्वी का राजा दुखिया। पुण्यात्माओं, एक छोटे से परिवार का मुखिया, एक व्यक्ति अपने परिवार के समस्याओं से कितना परेशान हो जाता है। और एक अक्षेत्रीय राजा, एक छोटी सी पृथ्वी के टुकड़े का कोई प्रबंधक है, जैसे मुख्यमंत्री है, ये एक प्रांत का प्रबंधक है, मुखिया है। और प्रधानमंत्री है, ये अपने एक देश का मुखिया है। तो एक परिवार 5-7 परिवार के सदस्य हों और उसका मुखिया कितना परेशान, और ये पूरे क्षेत्र का ठेका ले रहा है, ये कितना सुखी होगा। सपने में सुख नहीं इनको, राजाओं को सपने में भी। ये तो हमने दिखाई दे हैं, आगे पाछे गाड़ी लाल बत्ती वाली, इनका पल्ला कुछ को ना। जब सुरपति दुखिया और भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, सारी पृथ्वी का राजा भी दुखिया। और रंक यानी गरीब तो स्वाभाविक दुखी, उसका तो है ही कष्ट। लेकिन जिनके पास परमात्मा की सत भक्ति है, तो परमात्मा की सत भक्ति है, वो सबसे सुखी और सबसे धनवान। परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। तो आप जी चाहे कितने निर्धन हो और किसी भी जाति मजहब से आप संबंध रखते हो, चाहे आप कितने ही धनवान यानी पैसे वाले हो और आप भक्ति ठीक कर नहीं रहे हो, तो आप निर्धन हो। वो अरबपति भी निर्धन है, खरबपति भी निर्धन है। और निर्धन तो वैसे भी मतलब माया से भी निर्धन तो है ही निर्धन, लेकिन जिसके पास राम नाम है, वो चाहे अरबपति है, खरबपति है, चाहे कंगाल है, वो वास्तव में धनवान है। तो कहने का भाव ये है कि हमारे पास ये धन होना चाहिए जो परमात्मा की भक्ति वाला, बाकी ये धन अपना नहीं है। बहुत से प्रमाण आपके सामने हैं।
बहुत से प्रमाण आपके सामने, हमारे इसी जीवन में बहुत से प्रमाण आप देख सकते हो। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, बहुत बड़ा धनवान, फैक्ट्री ला रहा था और फिर मंत्री भी बन गया था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक पलक में एक्सीडेंट हो गया और यहीं छोड़ कर चला गया सब कुछ। मंत्री, प्रधानमंत्री, ये भी एक पल में शरीर त्याग जाते हैं, दुर्घटना या किसी भी कारण से, एक्सीडेंट से, भाव की मृत्यु से। तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन जीती कैसे होगा? मन जीतने का तरीका मालिक ने बताया है कि गुरु के वचन का पालन करें। गुरु जी आपको क्या बताएंगे? शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, ठगी, जारी, भाई किसी प्रकार का भी और बकवाद नहीं करनी है। ये आपने मन जीतना पड़ेगा और मन जीता जाएगा गुरु जी के आदेश तय। और गुरु जी के वचन का पालन नहीं करोगे, आपको आध्यात्मिक मार्ग में लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरा आपको क्या बताया जाएगा? ज्यों राखो त्यों ही रहूं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, अमरा के चारा खाने जाद खरीद हूं, गुलाम तुम्हारा। परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। परमात्मा चाहे किसी प्रकार भी आपको रखता है, चाहे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, पर कहते ये ऐसा नहीं होगा कि भूखा और प्यासा आपको रख ले भगवान, क्योंकि ये दयालु मालिक है। उसके बच्चे जो सही भक्ति पर लग रहे हैं वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते, उनके परमात्मा को नींद नहीं आओ। फिर भी परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं। हम डिमांड करते हैं कोई बहुत बड़ी किसी वस्तु की, छोटी वस्तु की, और वो हमें नहीं मिल पा रही है। हम भक्ति साधना भी कर रहे हैं, तो अनजान व्यक्ति जिनको ज्ञान नहीं है वो अपनी सारी भक्ति का, सारे माइंड का जो ना जोर, सारी टेंशन इस बात पर ला दे कि भगवान यो हो, ये लगा देता है, ये हो जा, मुझे ये वस्तु मिल जा, नौकरी मिल जाए या कोई और वस्तु मिल जाए। तो सुख प्राप्ति के लिए संत सुखी मन जीती हो। यदि हम किसी वस्तु को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं और नहीं मिल रही है, तो ये सोचना चाहिए इसमें कोई हमारी भलाई है। परमात्मा जो करता है वो सही करता है। ये बातें हृदय में समानी पड़ेंगी, ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कि परमात्मा जो करता है वो गलत नहीं करता। ठीक है, हमने अनजानों ने चाहे कति गलत लगता हो, क्योंकि हम जीव हैं।